हेलो बच्चों। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल को कर रहे हैं और इस सवाल में हम लोग 9th नंबर तक कंप्लीट कर लिए थे और आज की क्लास में हम लोग 10th नंबर से शुरू करते हैं। और जब भी आप लोग बैठते हैं पढ़ने के लिए तो आप अपने सामने मैथमेटिक्स रखिए और उसको पहले सवाल को रीड कीजिए। जब तक आप सवाल को रीड नहीं कीजिएगा, पढ़िएगा नहीं, तब तक सवाल आपके समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले आप लोग क्या कीजिए, सवाल को पढ़िए। ठीक है, और उसके बाद जो मैं समझा रहा हूं उसको समझिए। तो देखिए कि सवाल है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, उसके दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। क्या बोले? 80 मीटर चौड़े एक क्या है? सड़क है। 80 मीटर चौड़ी एक क्या है? सड़क है। इसको 80 मीटर बोल दीजिए। है कितना मीटर? 80 मीटर। ये 80 मीटर चौड़ी आपका क्या हो गया? सड़क हो गया। ये सड़क हो गया। ठीक है, इसके दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। देखिए इसके दोनों ओर समान लंबाई वाला क्या लगे हुए हैं? दो खंभे लगे हुए हैं, जिसकी दोनों ओर लंबाई क्या है? समान है। यदि ये x होंगे तो ये भी क्या होंगे? x होंगे। आगे बोले हैं इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। एक का कितना डिग्री है? 60 डिग्री और एक का 30 डिग्री है। ठीक है, एक का 60 डिग्री है और एक का कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। चलिए समझिए, इसको हम ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि ए बी एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है जिसके दोनों ओर ए सी और बी डी दो खंबे लगे हुए हैं। नहीं, जिसके अब ये भी कर सकते हैं कि दोनों खंभों से सड़क के किसी बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो हमें खंभों की ऊंचाई और खंभों से उस बिंदु की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए भाषा पहले लिखिए। सबसे इंपोर्टेंट इसमें यही भाषा ही होते हैं। क्या होते हैं? भाषा। भाषा में वही लिखना होता है जो आप इस फिगर में किए। इसको ई मान लीजिए, इस बिंदु को क्या मान लीजिए? ई मान लीजिए। सड़क हो गया, इस बिंदु को ई मान लिए। क्या मान लिए? ई मान लिए। अब देखिए हल, माना कि माना कि ए बी एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। माना कि ए बी एक 80 मीटर चौड़ी क्या है? सड़क है। सड़क के दोनों किनारे सड़क के दोनों किनारे पर दो खंबे एसी तथा बीडी लगे हैं। खंभों के शिखर से सड़क
किसी बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है, तो हमें खंभों की ऊंचाई तथा खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखिए ए बी बराबर कितना दिया हुआ है, 80 मीटर, और हम ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर बी डी बराबर एक्स मान लिए हैं, और ये वाट है। देखो हमने क्या क्या मान लिया है, ए सी बराबर बी डी। देखो सवाल तो वैसे दे दिया, दोनों खंभों की लंबाई बराबर है। ठीक है, दोनों खंभों की लंबाई क्या है, बराबर। इसका मतलब ए सी और बी डी दोनों क्या है, बराबर है। नहीं, अब बराबर है तो ये इसको यदि x मानेंगे तो इसको भी क्या मानना पड़ेगा, x। इसका मतलब ए सी और बी डी दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, यानी x हो गया। ठीक है, अब आगे देखो, एंगल सी ई ए, सी ई ए बराबर हो जाएगा आपका 60 डिग्री, और एंगल बीई डी, बीई डी बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। कितना डिग्री, 30 डिग्री। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज सी ए ई से, सी ए ई से, सी ए ई से समकोण त्रिभुज सी ए ई में चलते हैं। इसमें देखोगे तो थीटा बराबर कितना है, थीटा बराबर 60 डिग्री है, थीटा बराबर 60 डिग्री। क्या लगाओगे जल्दी बोलो, क्योंकि देखो हम लोग को ये भी निकालना है और ये भी निकालना है, नहीं ये भी निकालना है और ये भी निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, लंब और आधार किसमें, लंब और आधार किसमें, टेन में। तो टेन थीटा बराबर क्या, पी बटे बी होती है। टेन थीटा, थीटा का वैल्यू बताओ, 60 डिग्री है, कितना डिग्री, पी का वैल्यू बताओ, पी। पी हम लोग बोले हुए हैं ए सी को, और बी बोले हुए हैं ए ई को। क्या बोले हुए हैं, ए को। टेन 60 डिग्री का वैल्यू बताओ, √3 बराबर ए सी, ए सी का वैल्यू एक्स माने है, और ए का वैल्यू, ए का वैल्यू रे, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा। अब देखो ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पूरा ए बी माइनस हम लोग बी ई लिख सकते हैं। ये बताओ क्या लिख सकते हैं, बोलो, ए बी माइनस बी ई। देखो ए बी पूरा हो गया, उसमें से यदि हम लोग बी ई को लेस कर दें, हटा दें, तो ए ई बचेगा ना, नहीं। तो इसीलिए हम लोग ए ई की जगह पर क्या लिखे, ए बी माइनस बी। अब देखो √3 बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बटे ए बी का वैल्यू कितना, 80, माइनस बीई, बी का वैल्यू मालूम नहीं है। ठीक है, अब देखो आगे, बट्टे में कुछ नहीं है तो एक है, कोना कोनी गुना करो, कोना कोनी गुना करो, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, √3 इंटू 80 माइनस बीई है, 80 माइनस बीई, ये हो जाएगा। अब चलो पुनः समीकरण 1 इसको मान लो अभी फिलहाल,
पुनः समकोण त्रिभुज किसमें? DBE में। DB इससे पहले हम लोग इस त्रिभुज में गए थे, अब इस त्रिभुज में आ गए हैं। इसमें देखोगे थीटा बराबर कितना है। अब देखो लंब और आधार का बात आएगा तो टेन लगाना पड़ेगा, क्योंकि टेन थीटा बराबर हो जाएगा आपका BD बटे क्या BE, यानी लंब बटे आधार। टेन 30 डिग्री हो जाएगा। थीटा का वैल्यू 30 है तो 30, BD का वैल्यू कितना x, और BE का वैल्यू BE ही डालो। अभी टेन 30 का वैल्यू बताओ 1/√3 बराबर क्या x बटे BE। अब देखो क्या हो जाएगा x√3 बराबर BE, इसलिए x बराबर क्या निकला BE बटे √3, समीकरण 2। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को देखोगे तो LHS दोनों का क्या है, LHS दोनों का बराबर है। कैसे? ये भी x है, ये भी x है, दोनों x ही है तो दोनों क्या हुआ समान हुआ, यानी बराबर हुआ। तो RHS क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। तो √3 इंटू 80 माइनस BE बराबर क्या हो जाएगा BE बटे √3। ये गुना में बराबर के सेट आएगा तो 80 माइनस क्या हो जाएगा BE बराबर BE बटे √3 गुना √3 है, तो क्या हो जाएगा 80 माइनस BE बराबर BE बटे 3 हो जाएगा, BE बटे 3। √3 गुना √3 तो 3, √3 गुना √3 तो 3। अब देखो आगे क्या हो जाएगा कि आपका हो जाएगा 80 बराबर BE बटे 3, अब प्लस क्या हो जाएगा BE हो जाएगा। क्यों? ये माइनस में बराबर के साथ आएगा तो प्लस में आ गया, बट्टे में कुछ नहीं तो 1। 80 बराबर क्या हो गया 1 और 3 का एलसीएम 3, ये BE और प्लस क्या हो जाएगा 3 BE हो जाएगा। बीन का जोड़ किए 1 से भगा देंगे 3 में 3 बार में कटेगा, और 3 को BE से गुना करेंगे तो 3 BE। अब देखो 80 बराबर 1 BE और 3 BE, 4 BE हो जाएगा ना, बट्टे कितना 3। अब देखो 80 गुना 3 हो जाएगा, ये भागा में है बराबर किस सेट आएगा तो गुना में, और ये 4 गुना में बराबर किस सेट आएगा तो भागा में, बराबर क्या BE। 4 से काटो 20 चौके 80, इसलिए BE बराबर क्या निकला 20 निकला, सॉरी 20 या 60 निकला। BE का वैल्यू कितना निकल गया 60 निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 में रख देंगे BE का वैल्यू। समीकरण 1 में किसका वैल्यू रखने पर BE का मान रखने पर, तो x बराबर क्या हो जाएगा √3 इंटू 80 माइनस 60 हो जाएगा। क्यों? √3 इंटू 80 माइनस BE है, तो BE का वैल्यू निकाले हैं 60, इसलिए BE की जगह पे क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा √3 गुना 20 ना, इसलिए x बराबर निकल गया 20 √3। अब देखिए आपका AC निकल गया, आपका BD निकल गया बराबर 20 √3 निकल गया, ये दोनों तो निकल गया, ये भी निकला और ये भी निकला। उसके बाद आपका BE भी निकल गया, क्या निकला BE। एक चीज और निकालना था AE, क्या निकालना था AE, क्या निकालना था AE। AE निकालने के लिए अब क्या करना पड़ेगा ये बताओ, AE निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो AE निकालने के लिए तब तो आना पड़ेगा, ये मालूम है, देखो ये मालूम है ये मालूम नहीं है, तब तो क्या करना पड़ेगा। अब क्या करो वही, चूंकि टेन थीटा लगा दो, टेन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा AC बटे बोलो AE,
टेन 60 डिग्री का वैल्यू √3 बराबर एसी का वैल्यू रे 20√3 बट्टे ए। √3 से √3 कट जाएगा, यहाँ पे एक बच जाएगा ना, कोना कोने गुना करोगे तो ए बराबर निकल गया आपका 20 निकल जाएगा, नहीं क्या निकल जाएगा 20 मीटर। तो एगो आंसर ये हो गया आपका, एगो आंसर ये हो गया आपका, एगो आंसर ये हो गया आपका। यही चीजें निकालने के लिए बोला गया था, ठीक है। चलिए आप लोग इसको उतारिए। चलिए अब देखिए 11 नंबर का सवाल है। 11 नंबर का सवाल है अब कि एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। क्या बोला, एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। तो एक नहर बनाते हैं पहले, मान के चलिए ये नहर है, क्या है नहर है। उसके उसके देखो एक तट पर एक टीवी टावर खड़ा है, समझिए कि ये टीवी टावर है, क्या है टीवी टावर है, टीवी टावर। और ये आपका हो गया नहर, क्या हो गया नहर। तो एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने, टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। टावर नहर का जो दूसरा तट है, नहर का जो दूसरा तट है उससे टावर का शिखर को, टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। कितना डिग्री 60 डिग्री है। कितना डिग्री है 60 डिग्री है। इसी तट पर, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी दूर, देखो इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाले रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर जो बिंदु है, एक बिंदु इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर है। कितना मीटर की दूरी पर, इस बिंदु से, इस बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कितना डिग्री है 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। इसको ए माना गया है। अच्छा आकृति भी दे दिया गया है, नहीं इसको बी माना गया है, इसको सी माना गया है और इसको डी माना गया है। तो बोला गया है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और फिर आप नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, यानी बीसी भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम लोग तो पहले मानेंगे, क्या मानेंगे 11 नंबर की सवाल होगी हल। माना कि बीसी एक नहर है, बीसी एक नहर है जिसके एक तट पर एक टीवी टावर लगी है, जिसके एक तट पर एक टीवी टावर लगी है। अब देखो नहर के दूसरे तट से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कितना डिग्री है 60 डिग्री है। और
नहर से बीस मीटर की दूरी पर एक अन्य बिंदु है जहां से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो हमें नहर की चौड़ाई तथा टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करने में? टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई क्या करने हम लोग को ज्ञात करनी है। ठीक, अब देखो यहां से CD बराबर दे दिया है 20 मीटर। CD बराबर कितना? 20 मीटर दे दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, एंगल ACB बराबर लिख लेते हैं। ACB बराबर कितना डिग्री? 60 डिग्री। और एंगल ADB बराबर 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री। और AB बराबर वाट, कॉमा BC बराबर भी वाट। यानी AB और BC के वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, निकालना है। तो समकोण त्रिभुज किस में चलेंगे हम लोग? समकोण त्रिभुज पहले हम लोग इसी में चलते हैं, ABC में। किसमें? देखो ABC में आओगे तो लंब निकालना है, आधार भी मालूम नहीं है। नहीं, लंब और आधार दोनों तो इसमें निकालना ही है। नहीं तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, जस का तस लिखते चलना। थीटा बराबर कितना डिग्री? लंब और आधार किसमें? टेन में ना। किसमें? क्योंकि टेन थीटा बराबर हो जाएगा आपका AB बट्टे BC। क्या हो जाएगा? AB बट्टे BC क्यों होगा? क्योंकि AB हो गया लंब और BC हो गया आधार। AB हो गया लंब और BC हो गया आधार। नहीं, AB हो गया लंब और BC हो गया आधार। ठीक, तो लंब और आधार हो गया। अब देखिए थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, AB का भी वैल्यू यहाँ पे मालूम नहीं है, लेकिन BC का भी वैल्यू मालूम नहीं है। तो क्या करेंगे, बताओ क्या करें? इसको AB बट्टे BC ही रखते हैं। tan 60 डिग्री का वैल्यू बताओ। tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 बराबर हो गया AB बट्टे में कुछ नहीं है तो कोना कोने गुना करो। AB बराबर क्या निकल गया? √3 BC। क्या निकला? √3 BC निकला। नहीं, √3 गुना BC करोगे तो क्या हो जाएगा? √3 BC। और 1 गुना AB करोगे तो AB हो जाएगा। गुना समकोण त्रिभुज किस में अब चलेंगे? ABD में चलेंगे। किस में चलेंगे? ABD में। क्यों? ABC में अभी थे। नहीं, अब बराबर अपने चलना है ABD में। किसमें? ABD में। किसमें? ABD में। इसमें थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 30 डिग्री। कितना हो जाएगा? इसमें भी देखो लंब है, ये आधार है। लंब और आधार किसमें? 10 में। तो चूंकि 10 लगा दो,
थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा बराबर ए बी बटे बी डी, ए बी बटे बी डी, पूरा ना, पूरा लेना है, ठीक है। अब थीटा का वैल्यू कितना, 30 डिग्री। ए बी का वैल्यू बताओ, ए बी का वैल्यू, ए बी ही रखो, और बी डी का वैल्यू बताओ, बी डी का वैल्यू बताओ, बी डी का, बी डी पूरा बी डी नहीं, तो बी डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं। देखो बी डी को पूरा को, बी डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से यहां तक को हम लोग क्या लिख सकते हैं ये बताओ, तो हम लोग बी सी प्लस में सी डी लिख सकते हैं, बी डी प्लस में सी डी लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलो टेन 30 डिग्री का वैल्यू बताओ, टेन 30 का वैल्यू 1/√3 बराबर, ए बी का वैल्यू बताओ, ए बी का वैल्यू, ए बी का वैल्यू हम लोग निकाले हुए कितना, √3 बी सी बट्टे बी सी का वैल्यू बताओ, बी सी का वैल्यू मालूम नहीं है मालूम, प्लस सी डी का वैल्यू मालूम है कितना, 20, कितना मालूम है 20, कोना कोनी होता है गुना करने, कोना कोनी होता है ना गुना करने जी, करो 1 गुना 20 प्लस 20 करोगे तो क्या होगा, 1 से यदि इसमें गुना करोगे 20 प्लस 20 में तो यही हो जाएगा 20 प्लस 20 बराबर √3 गुना √3 करोगे तो 3, अब BC है तो BC आ जाएगा 3 BC, नहीं ध्यान दो, √3 गुना √3 क्या हो गया 3 हो गया, और BC साथ में तो BC साथ में रहेगा, अब BC माइनस 3 BC, BC माइनस 3 BC हो जाएगा, प्लस में था बराबर की साइड आया तो, अब इस 20 को इस साइड करते हैं, प्लस में बराबर की साइड आएगा तो माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 BC हो जाएगा, कैसे, BC के पीछे प्लस में प्लस है, और इस 3 BC के आगे क्या लगा हुआ है माइनस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस हो जाएगा, तो 3 BC में से 1 BC माइनस होगा तो 2 BC बचेगा, 3 BC माइनस में है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, जो बड़ा है उसका चिन्ह लगता है, 3 BC बड़ा है उसका चिन्ह माइनस है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, अब बराबर -20, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो BC बराबर क्या हो जाएगा 20/2 हो जाएगा, 2 गुना में था बराबर के साइड आया तो भागा में, 2 से 10 बार में कट जाएगा, इसलिए BC का वैल्यू कितना कितना निकल गया 10 मीटर निकल गया, कितना 10 मीटर। अब देखो नहर की जो चौड़ाई थी, नहर की जो चौड़ाई थी वो निकल गया कितना, बोलो 10 मीटर। अब हम लोग को ए बी का भी वैल्यू ज्ञात करना है, किसका वैल्यू निकालना है ए बी का, यहाँ पे समीकरण 1 इसको मान लो, क्या मान लो समीकरण 1। अब हम लोग लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ BC in equation first we get, समीकरण 1 में BC का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 है आपका AB बराबर √3 गुना BC, BC का वैल्यू है 10, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि सर AB का भी वैल्यू कितना निकल गया 10√3। अतः टीवी टावर की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर तथा नहर की चौड़ाई बराबर आपका निकल गया है 10 मीटर, राइट आंसर।